नमस्कार, आप देख रहे हैं अमृत विचार। मैं हूं आपके साथ अफजल खान। आज देश ने एक अनुभवी, बेबाक और जुझारू नेता को हमेशा के लिए खो दिया। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का मंगलवार को दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में निधन हो गया। 79 वर्ष की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। वो लंबे समय से किडनी संबंधित बीमारी से पीड़ित थे और 11 मई से अस्पताल में भर्ती थे। सत्यपाल मलिक का राजनीति सफर कई अहम पड़ाव और ऐतिहासिक फैसलों से भरा रहा। वो न सिर्फ एक सक्रिय राजनेता थे, बल्कि अपने स्पष्टवादी बयानों और निर्भीक निर्णय के लिए भी जाने जाते थे। आज पूरा देश उन्हें एक ईमानदार, बेबाक और निडर नेता के रूप में याद कर रहा है। हम आपको ले चलते हैं सत्यपाल मलिक से जुड़ी कुछ खास बातों की तरफ। सत्यपाल मलिक अगस्त 2018 से अक्टूबर 2019 तक जम्मू कश्मीर राज्य के अंतिम राज्यपाल रहे। उनके कार्यकाल के दौरान ही 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 हटाया गया था, जिससे जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म हो गया और राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया गया। संयोग से आज इस ऐतिहासिक फैसले की 6ठी वर्षगांठ भी है और इसी दिन सत्यपाल मलिक का निधन हुआ। राजनीति जीवन में उनकी भूमिका केवल यहीं तक सीमित नहीं रही। अक्टूबर 2017 से अगस्त 2018 तक वो बिहार के राज्यपाल रहे। इसी दौरान उन्हें 21 मार्च 2018 से 28 मई 2018 तक ओडिशा के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभारी भी बनाया गया। जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद उन्हें गोवा का 18वां राज्यपाल नियुक्त किया गया। इसके बाद उन्होंने अक्टूबर 2022 तक मेघालय के 21वें राज्यपाल के रूप में काम किया। सत्यपाल मलिक का जन्म 24 जुलाई 1946 को उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के हिसावदा गांव में एक जाट परिवार में हुआ था। उन्होंने मेरठ विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातक और एलएलबी की पढ़ाई की। वर्ष 1968 में वो मेरठ विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष बने और यहीं से उनकी राजनीतिक जीवन की शुरुआत हो गई। उनका पहला बड़ा राजनीति पद 1974 से 1977 के बीच उत्तर प्रदेश विधानसभा सदस्य के रूप में रहा। इसके बाद वो 1980 से 1986 और फिर 1986 से 1989 तक उत्तर प्रदेश के राज्यसभा में सदस्य रहे। वर्ष 1989 से 1991 तक वो अलीगढ़ के 9वीं लोकसभा के सदस्य रहे और जनता दल से जुड़े रहे। सत्यपाल मलिक को 1980 में चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व वाले लोक दल ने राज्यसभा के लिए नामित किया, लेकिन 1984 में वो कांग्रेस में शामिल हो गए और पार्टी ने उन्हें 1986 में राज्यसभा भेज दिया। बोफोर्स घोटाले का खुलासा होने के बाद उन्होंने 1987 में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और वीपी सिंह के साथ जुड़ गए। 1989 में उन्होंने जनता दल के उम्मीदवार के रूप में अलीगढ़ से लोकसभा चुनाव जीता और 1990 में कुछ समय के लिए केंद्रीय संसदीय कार्य और राज्य मंत्री के रूप में काम किया। 2004 में मलिक भाजपा में शामिल हो गए और बागपत से लोकसभा चुनाव लड़े, लेकिन तत्कालीन रालोद के मुखिया अजीत सिंह से हार गए। अपने पहले कार्यकाल में मोदी सरकार ने मलिक को भूमि अधिग्रहण विधेयक पर विचार करने वाली संसदीय टीम का प्रमुख नियुक्त किया। उनके पैनल ने विधेयक के खिलाफ कई सिफारिशें की, जिसके बाद सरकार ने इस प्रमुख रिफॉर्म को ठंडे बस्ते में डाल दिया। कश्मीर में मिलिटेंसी शुरू होने के बाद से सत्यपाल मलिक जम्मू कश्मीर के राज्यपाल पद पर नियुक्त होने वाले पहले राजनेता थे। जम्मू कश्मीर से गोवा राजभवन भेजे जाने के बाद सत्यपाल मलिक के रुख में परिवर्तन देखा गया और वो मोदी समर्थन से उनके सबसे बड़े आलोचक बन गए। सत्यपाल मलिक ने 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले घोषणा की थी कि वो रालोद और समाजवादी पार्टी का समर्थन करेंगे। बागपत स्थित अपने गांव हिसावदा में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मेरा सक्रिय राजनीति में आने का कोई इरादा नहीं है, बल्कि मैं रालोद और सपा के मार्गदर्शक के रूप में काम करना चाहता हूं और उन किसानों के कल्याण और अधिकारों के लिए लड़ना चाहता हूं जो मोदी सरकार की किसान विरोधी नीतियों का शिकार हुए हैं। राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने आशंका जताई थी कि राज्यपाल पद से हटने के बाद उनकी संवैधानिक सुरक्षा खत्म हो गई है, इसलिए अब उन्हें केंद्रीय एजेंसियों की जांच का सामना करना पड़ सकता है। बाद में सीबीआई ने कीरू जल विद्युत परियोजना में 2200 करोड़ रुपए के ठेके में गड़बड़ी के आरोप में मलिक और 7 अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। यह मामला अप्रैल 2022 में दर्ज किया गया था। आरोप है कि चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड की 47वीं बोर्ड बैठक में पुराने टेंडरिंग प्रोसेस को रद्द करके ई टेंडरिंग और रिवर्स ऑक्शन के जरिए नया टेंडर देने का फैसला हुआ था। लेकिन अगली यानी
48वीं बैठक में यह फैसला पलट दिया गया और 2019 की तारीख में पटेल इंजीनियरिंग को ठेका दे दिया गया। इस मामले में मलिक का कहना था कि उन्हें 2 फाइलों को पास करने के बदले 300 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश की आई थी, जिनमें से एक फाइल इसी परियोजना से जुड़ी थी। जब सीबीआई ने उनके घर की तलाशी ली तो उन्होंने कहा था कि जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है, जांच तो उनकी होनी चाहिए। उन्होंने तो इसकी जानकारी दी थी, लेकिन जांच उन्हीं पर शुरू हो गई है। फिलहाल आज सतपाल मलिक दुनिया को अलविदा कह गए हैं।